अगस्त्या ने खुद को संभाला और गर्दन घुमा अक्षत को मासूम नजरों के साथ बोला, ऐसे कोई बोलता है? ड्रामा तो इन्होंने बनाया था। अगस्त्या आकर्ष से उलझा हुआ था। क्या उसे हर बार सलीका बताने की जरूरत थी? मगर आकर्ष को उससे कोई लेना देना नहीं था। वो तो लगे पेड़ पर अपनी दृष्टि टिकाए झूला लगाने की जगह ढूंढ रहा था। भाई दिस इज टू मच। टू मच के बच्चे, निकलो यहाँ से। सिर पर खड़ा होकर चिल्ला रहा है। सुनिए ही मत मेरी। अगस्त्या बौखलाया ऐसा घर के अंदर जाने लगा। अच्छा अगस्त्या, तुम्हारा भी तो मैच था कल ही शायद, क्या हुआ? हार गया, खुश हो जाइए। वेल आई एम हैप्पी। इसमें खुश होने वाली क्या बात है? कभी और जीत जाएगा। और वैसे भी वो मुझ पर गया, बड़ी बाजी मारेगा। आपके कहने का क्या मतलब है पापा? बिना सीढ़ी चढ़े ये छत पर चला जाएगा? आकर्ष विनोद जी के आंखों में झांका तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। लंबी छलांग लगाएगा। साउथ की कोई एक्शन मूवी चल रही है यहाँ? निकम्मे बेटे को कहिए ऑफिस ज्वाइन करे। वो तो आपके अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। अगस्त्या ने दरवाजे को पकड़ रखा था। अपनी आवाज और तेज करते हुए बोला, आई हेट दैट टॉक्सिक प्लेस। मुझे चिढ़ मचती है। सबकी बातें सिर के ऊपर से जाती है और मुझे नहीं पसंद। बहुत अच्छा, 23 साल के गधे बने बैठे रहे हो घर पर। मास्टर्स कंप्लीट होने को है और इनके तेवर। तुम जरा प्यार से बात किया करो आकाश। विनोद जी ने हैरानी के साथ उसे चेतावनी भरे लहजे में कहा। बच्चा डर जाता है। पापा, अगर आपने जरा सी सख्ती बरती होती ना तो आपकी औलाद रास्ते पर रहते। मगर लुक, कितने ढीठ बने बैठे हैं। तुम अपनी बात कर रहे हो? विनोद जी ने तिरछी नजरों से घूरा। ऑफ कोर्स, आपकी बेगम साहिबा खफा है ना चाहते हुए भी अपना दिमाग वहीं लाकर रोक रहा हूं। तो हरकतें सुधारो ना। दूसरा ऑप्शन बताइए। आकर्ष सपाट लहजे में बोल अपने गर्दन पर हाथ फिराने लगा। सुधर जाते तो चैन से मर पाता। विनोद जी ने बस अफसोस जताया था। हाँ, चैन, कहीं तो सुना था ये वर्ड। आकर्ष ने एक तंजिया सा भाव बनाया। आपके इस घर में तो मुमकिन नहीं। दादू, वो आंखों को मसलते हुए अगस्त्या की गोद में चढ़ी थी। आप सुबह से कहाँ थे? मेरा बच्चा इतना रोया क्यों था? विनोद जी आगे बढ़ते उससे पहले ही आकर्ष ने उसे गोद में लिया। बेस्ट सरप्राइज रेडी है आपका। अब ग्लोबल प्राइज जीतने वाली एक्टिंग ये इंसान अकेला करेगा। अगस्त्या ने एक लंबी सांस ली। जिस दिन चीनी ने इस हैवान का असली रूप देख लिया तो डरती फिरेगी। ये इतने बदल कैसे जाते हैं? मतलब 3 साल की बच्ची इतनी अफेक्ट कैसे कर सकती है? अनुष्का ने हाथों को आपस में बांध रखा था। अक्षत ने आराम से उसे देखा तो वो उछलकर उसके लगे पेड़ को देख रही थी। अब आकर्ष ने पुराने लगे बेंचेस हेल्पर की मदद से वहां लगा दी थी। अभी फिलहाल उसके लिए पत्थर ढूंढ रहा था ताकि अपनी चित्रकारी से कुछ कुरेद सके उस पेड़ पर। हे दादा, देखिए। वो खिलखिलाई सी उसे बुला रही थी। माथे पर पसरे उसके बैंग्स आंखों से कुछ ही ऊपर थे। उभरे से गालों पर गड्ढे हो जाते थे। जब हंसती थी तो आंखें छोटी होकर बंद हो जाती थी। उसके होंठ अक्षत पर गए थे और मुस्कान भी बिल्कुल उसी की तरह। अच्छा अक्का ना एक जीनी है, आपको पता है? वो अनुष्का के पैरों के पास आकर खड़ी हुई। आपकी कोई विश है मासी? फिलहाल तो नहीं क्यूटी। अनुष्का ने उसके गाल हल्के से खींचे। मेरी है ना जान, अक्का को कहिए अपने चिराग में वापस जाए। अगस्त्या ने कहा तो उसने आंखें और छोटी कर ली। नूडल चाचू? ऐसे नहीं बोलते। अक्षत उसके सामने एक घुटना टेक बैठा। दूसरी तरफ ऑफिस में मीरा और आकर्ष की बहस चल रही थी। देखिए, अगर हमने इस ड्रिंक की प्रोडक्शन बढ़ाई तो ये ओवर हो जाएगा और ये सच में बेनिफिशियल नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ दैट, डोंट यू थिंक वी शुड गो विद दीज वेफर्स? और आपको पता है, मैंने खुद ज़हीनी तौर पर सारी चीजें देखी हैं। अगर डिमांड देखे तो मीरा, तुम्हें नहीं लगता अपने डिपार्टमेंट से बाहर आकर तुम मुझे सिखा रही हो? ये फाइल्स की रिपोर्ट सारी बीते अरसे की है। हर बार हमें ट्रेंड के हिसाब से चलना होता है। सर अब आप, मुझे लगता है कि तुम सिर्फ तमन्ना को नीचे करना चाहती हो।
आकाश ने लैपटॉप बंद किया और गंभीरता से ही उसने फाइल्स किनारे की। उसका आइडिया सच में अच्छा है। सीजनल ड्रिंक की प्रोडक्शन में इजाफा होगा और इस बार हम अपने स्नैक्स को नए ढंग से नए पैकेजिंग देंगे। इसके लिए हम कई पैकेजिंग डिजाइन्स देख चुके हैं और कल फाइनल करके ये बात यही खत्म हो जाएगी। आप मेरा आइडिया एक बार तो सुन सकते हैं। मीरा उसके पीछे पीछे बढ़ी। या तो आपने माइंड में फिक्स कर लिया है शी कांट। तमन्ना हमारे लिए पिछले 8 सालों से काम कर रही है। इनफैक्ट जब मैंने ज्वाइन किया था उससे पहले से ही वो इस फील्ड में है। सिर्फ नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस में भी तुमसे कई ज्यादा अच्छी है। तो बस तुम प्रोडक्शन की ऑपरेशनल रिव्यू कल प्रेजेंट कर रही हो। एंड ऑफ द डिस्कशन। पर सर, मीरा ने एक बार फिर बोलने की कोशिश की थी कि आकर्ष पलटा। खाना खाने चलो, घर पर हम इन बातों को डिस्कस नहीं करें तो बेहतर है। एक और बार देखिए, हर बार आप मुझे नहीं नकार सकते। मे बी वो प्रोडक्ट अच्छे होंगे, लेकिन सच बात यह है कि क्वालिटी गिरी हुई है, उसने सपाट लहजे में कहा और एक लंबी सांस ली। हमारे ही प्रोडक्ट को तुम गिरा हुआ कह रही हो? आकर्ष के माथे पर कई शिकन की लकीरें पड़ी, जिसका अंदाजा मीरा को पहले ही था, इसलिए उसके भाव में जरा बदलाव नहीं आया। आंखें झुका वो यूं ही खड़ी रही। लेट मी टेल यू, पैकेजिंग से लेकर उसका ब्रांडिंग, लोगो, इनफैक्ट लेट्स टॉक अबाउट इंग्रेडिएंट्स। मीरा ने जरा भी देरी नहीं लगाई उसे रोकने में। वापस पलटकर वो लैपटॉप के पास आई। एक फाइल खोलते हुए उसने आकर्ष की तरफ देखा। ये कुछ कस्टमर्स के रिव्यूज हैं जिसे निर्भय ने कलेक्ट किए हैं। मीरा, मैं कह रहा हूं जस्ट स्टॉप दिस। उसने इस अंदाज में कहा कि बात आगे न बढ़े और उनकी बहस भी यही थम जाए। पर मीरा ने एक लंबी सांस ली, मानो वो खुद को तैयार कर रही थी उसके सामने बोलने के लिए। सर, जिस सीजनल ड्रिंक की आप बात कर रहे हैं ना, उसे जिस पैकेजिंग में रखा गया है हॉट और कोल्ड रखने के लिए, उसका मटेरियल कैडमियम है। एक हद तक वो ठीक रहेगा, मगर उसका इतना ज्यादा इस्तेमाल काफी हार्मफुल है, प्रोडक्ट के लिए भी और उसे खाने वाले कस्टमर के लिए भी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो दर्पण की ये फिलहाल में ही लिखी गई आर्टिकल को देखिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तमन्ना ने किया है या किसी भी एम्प्लॉय ने या आपने भी। बस मैं उसका आर्टिकल पढ़ रही थी और ये इस प्रोडक्ट की रिपोर्ट मुझे याद आ गई। तुम इतना रिसर्च करने लगी? आकर्ष की तनी भौं देख मीरा ने अजीब ढंग से देखा। क्या वो उस पर शक कर रहा था? देखिए सर, मुझे कोई लेना देना नहीं है आपके प्रोडक्ट मेकिंग प्रोसेस से। मैं अपना डिपार्टमेंट बस संभाल लूं वो बहुत है। पर जब मैंने दर्पण के आर्टिकल को देख उसे पढ़ना शुरू किया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे, तो मुझे बस याद आ गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। याद आ गया तो नए प्रोडक्ट भी तुमने सब्स्टिट्यूट के तौर पर ढूंढ लिए। ना ही सिर्फ ढूंढा बल्कि उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट बना दी। इनफैक्ट उसकी मार्केट एनालिसिस भी कर डाली। काफी जल्दी नहीं हो गया? आकर्ष अभी भी उसी गंभीर भाव से उसे देख रहा था। मीरा ने अपना दिमाग शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका शक उसे बेकाबू कर रहा था। चेहरे पर हल्के पसीने को अनुभव करते हुए उसने अपने स्लीव से माथा रगड़ा। ओके, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती, बट निर्भय इस पर कई वीक से काम कर रहा था एंड आई जस्ट हेल्प्ड हिम एंड दैट्स इट। कि काफी। उसने खुद को शांत किया और एक बार फिर उसकी आंखों में झांका। आपको बता दूं, मुझे तमन्ना मैम से अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं मैं अच्छी हूं बस। उसकी आवाज में इतना ज्यादा आत्मविश्वास था कि आकर्ष की नजरें ही थम गई। लैपटॉप पटकते हुए बंद कर उसने कदम कमरे से जाने के लिए बढ़ा दिए। दर्पण ने धीरे से दरवाजा खोला तो अक्षत अपने कान और कंधे के बीच में फोन दबाए शीशे के सामने खड़ा था। उसके हाथ में तौलिया था जिससे अपने भीगे बालों को सुखा रहा था। दर्पण ने ध्यान दिया कि उसने ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया था। वो बस एक कोने में पड़ा रहता था, क्योंकि दर्पण तो उसे हाथ भी नहीं लगाती थी। अक्षत ने हल्की मुस्कान भरी और एक हाथ से फोन पकड़ते हुए दूसरे से उसके कमर को थाम चुका था। उसे थोड़ा उठाकर अपना सिर उसके आगे झुका दिया।
दर्पण मुस्कुराई और हल्के हाथों से उसके बाल पोंछकर उसने तौलिया किनारे किया, फिर गले में अपनी बाहें लपेट दी। कुछ कह रहे थे अभी क्या? अक्षत का ध्यान अब गया था, जबकि वो कब से बड़बड़ा रहा था। सो सॉरी। उसने साथ ही एक नाराजगी भरी नजर दर्पण पर भी डाली। मनन, आई बी देयर। उसने कहने के साथ ही फोन पीछे बेड पर उछाल दिया और एक शरारती सी मुस्कान उसके तरफ की, जो उसके गले में बाहें डाले फोन की हालत देखने की कोशिश में थी। आपका मुलाजिम यहाँ है बेगम, आप उधर क्या देख रही हैं? अक्षत का दूसरा खाली हाथ दर्पण के गले पर आकर ठहरा, जिसके बाद दर्पण ने अपनी हथेली उसके सीने से लगा उसके वजूद को दूर करने की कोशिश की। चलिए, डिनर सर्व हो चुका है। अक्षत ने अपने सारे खुमारी को पल में समेट लिया। या आपके पल में इरादे कैसे बदल जाते हैं? ऐसे बहकाने के बाद आपको नहीं लगता ये बेरहम बन जाना आपको सूट नहीं करता? आपको सूट क्या करता है? क्या आपको नहीं लगता आदित्य काफी थे अब? अक्षत ने कुछ देर खामोशी बरकरार रखी, फिर तिरछी नजरों से उसके चेहरे को देखने के बाद उसने अपना घेरा और तंग कर लिया। दोनों के बीच बचा फासला भी खत्म हो चुका था। हम आपको जलने के लिए मना करते, मगर ये जो लाली रंगत आती है ना आपके चेहरे पर, जान, आप सच में जानलेवा लगती हैं। बीवियों की तरह शक करते रहिए। उसकी उंगलियां दर्पण के बालों को किनारे कर रही थी। उसकी हर छुअन दर्पण के दिल की धड़कन को साज बना रही थी। कतरा कतरा वो पूरा पिघलती उससे पहले ही उसने अपनी बंद हो रही आंखों को खोला। सब इंतजार कर रहे होंगे, हम भी। अक्षत ने अपनी आंखें बंद की और उसके माथे से अपना माथा लगा दिया। उसकी भीगी भीगी सांसें दर्पण के चेहरे पर पड़ी तो पल में सिहर सी गई। मुट्ठी में उसकी टी शर्ट भींच गई। अक्षत ने उसकी तपिश से भरे गालों पर अपने लब रख दिए। दर्पण फुसफुसाई सी आवाज में बोली, आपको लगता नहीं हमारे शक को खत्म करना चाहिए? वही तो कर रहे हैं। उसने भी उतनी ही धीमी आवाज में कहा, जिससे तेज उनकी धड़कनें नहीं बल्कि सांसें भी थी। तरीका पसंद नहीं आ रहा क्या? अक्षत की गहरी आवाज सुन दर्पण की आंखें सख्ती से भींच गई। सांसें काबू कर फिर बोली, अभी उधारी वसूलने दीजिए ना, इंटरेस्ट के साथ। अक्षत ने उसके गर्दन से अपना हाथ उसके बालों में उलझा लिया। दर्पण पीछे जाने की कोशिश में ड्रेसिंग टेबल से जा लगी थी। अक्षत ने उसे वापस खुद में भींचा। जस्ट वन पेन किलर डॉक्टर। उसकी आवाज खुमारी से भरी हुई थी, मगर इल्तिजा का वो लहजा दर्पण को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। उसने आहिस्ता अपने लब अक्षत के होठों पर रख दिए। एक सिरहन से उसके अंग में कपकपी सी छाई जब अक्षत के अधर की वो धीमी हरकत अपने होठों पर महसूस की। उसका वजूद सिमटता सा चला गया, जिसे अक्षत ने खुद में बखूबी समा लिया। दूसरी तरफ आकर्ष ने मीरा के हाथ को पकड़ अपने करीब खींचा। सीधा उसके इर्द गिर्द बाजू लपेट उसे टेबल पर बिठा दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि मीरा को एहसास तक नहीं हुआ था। अभी भी तेजी से पलकें झपकाती हुई वो आकर्ष को देख रही थी, जिसने उसके दोनों तरफ अपनी कलाई टिका दी थी। तुम्हें ज्यादा घमंड नहीं अपनी काबिलियत पर? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन घमंड एंड प्राइड। मीरा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। मेरे भी कोई मायने नहीं है तुम्हारे लिए। है कौन आप? चांदी की कटोरी लिए पैदा हुए थे? उसने जरा सी हिचकिचाहट नहीं दिखाई थी। अरे जब दर्पण ने कहा था कि एक लिमिट में कैडमियम कैन बी नॉर्मलाइज्ड, पर मैं क्यों बोल रही हूँ? आई डोंट हैव नॉलेज अलोंग विद दैट। ओके सॉरी। आकर्ष ने जरा सी आवाज धीमी की थी। मुझे तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए था। नहीं सर, मीरा तंज से मुस्कुराई। मेरा पॉइंट भी होता है कुछ? मैं तो पॉइंटलेस इंसान हूं बस। अब हटिए, भूख लग गई मुझे। नाराज हो गई। उसने खुद को थोड़ा और उसके करीब किया तो उसने मुंह बिचकाया। नहीं। तो बोल क्यों नहीं रही? आकर्ष ने धीमे से कहा था, मगर वो चिल्ला उठी। ज्यादा बोलो तो क्यों बोलती हो? जनरेटर हो क्या? पॉज बटन कहाँ है? ना बोलो तो भी प्रॉब्लम। जाऊं कहाँ मैं? अच्छा शांत।
उसने अपने बाजुओं के घेरे में लिया तो मीरा ने सीने से सिर लगा लिया। एक लाइन थी, सीधे बोलो छेड़ना चाहती हो। आह! उसने खत्म भी नहीं किया था, एक घूसा उसके सीने पर जमा। विल यू बी माई LIC? क्या? आकर्ष ने नासमझी से देखा। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, मतलब लाइक वो अलग होकर शायद शर्मा रही थी। मत करो, सूट नहीं कर रहा, आकर्ष ने सपाट लहजे में कहा तो वो घुर्राई। भाव देती क्यों हूं मैं, क्यों? ये पिकअप लाइन किसी और पर मारती तो मुंह तोड़ देता मैं। आकर्ष ने सख्ती से उसे घूरा, फिर जब उसकी जलती नजर मिली तो हड़बड़ाते हुए बात बदली। मतलब सुनने वाले का। हटिए, अब अपना आइडिया किसी और को दूंगी एंड आई विल मेक श्योर कि निर्भय रिजाइन कर दे। ही डिजर्व्स मच बेटर। बस भी करो। आकर्ष ने आखिर में उसे चुप करवाया। मुझे लगता है तुम्हारी भूख सिर पर चढ़ चुकी है शकीरा। लाइन सच में नहीं पसंद आई क्या? उसने कुछ देर बाद राहत से पूछा तो आकर्ष के चेहरे पर जरा सी शोखी उतरी थी। आई ना, मीरा ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हथेली कसी। झूठ मत बोलिए। बिल्कुल नहीं, वो एक क्रिंज लाइन थी। उधर अक्षत चाशनी के साथ लगा पड़ा था। अच्छा, किक्की। उसने फिर अपना अंगूठा दिखाया तो अक्षत गहरा मुस्कुराया। के अब इधर देखिए, इस तरफ है मम्मा के पेरेंट्स, यानी कि आपके नानू नानी और मासी। अक्षत अपने लैपटॉप में एक ट्री बनाकर उसमें सबकी तस्वीरें लगाकर उसे समझा रहा था। मम्मा इधर थी? उसने आंखें बड़ी करके अचंभे से पूछा। इधर कैसे आ गई? कार से, अगस्त्या ने बॉल उछालते हुए कहा तो उसने आंखें छोटी कर उसे घूरा। दादा बता रहे हैं, इम्पिट मत करिए। चाशनी की तर्जनी उंगली के साथ एक धमकी भी दी थी। इंटरप्ट। अगस्त्या उसके पास आया और गाल को चूम कर बाल बिगाड़ दिए। गुड नाइट चीनी। गुड नाइट ब्रो। गुड नाइट। गुड नाइट। दोनों ने साथ में उसका जवाब दिया तो अगस्त्या मुस्कुरा दिया। अभी सिर्फ वो दोनों ही मौजूद थे कमरे में। अक्षत ने उसे अपने गोद से उठाकर अपने सामने बिठाया और लैपटॉप को किनारे करने लगा। अक्षत ने ऑफिस के बाहर कार रोकी तो आकर्ष आकर बैठा। गुस्से में तपा हुआ ही था। अक्षत ने फिक्र से पूछा, सब ठीक है? सवाल पूछना जरूरी है। उसने जैसे ही कहा, अक्षत ने मुस्कुराते हुए कार स्टार्ट कर दी। अक्षत अपने क्लाइंट से मिलकर ही आ रहा था जब आकर्ष का फोन आया था उसे पिक करने के लिए। तुम्हें समझ आती है ये? मतलब बहस के बाद कार लेकर कैसे जा सकती है? मुझे तो खुन्नस इस बात पर चढ़ता है कि मुझसे डरती क्यों नहीं है। गलती तब करता हूँ जब किसी मीटिंग में उसके साथ जाता हूँ। साइको लड़की है। अक्षत ने नजर घुमाकर देखा। सफेद शर्ट उसकी हल्की भीग गई थी। गर्मी सच में ज्यादा पड़ रही थी। उसके लाल हुए चेहरे पर उसके निशान थे। भाई, एक तरफा बयान पर मुकदमा नहीं चल सकता। ओके, तुम्हारे लिए मैं तो कभी सही नहीं हो सकता। शीज, मेरी चीनी के पास ज्यादा ब्रेन है। उससे तो लुक, अगर उसे डील पसंद नहीं आ रही तो अपने पॉइंट्स रखे। मुझे उसके पॉइंट्स पसंद नहीं आए तो नहीं सुनूंगा। कार लेकर चली गई और इस गर्मी। गॉड मीरा! अक्षत ने पानी की बोतल पकड़ाई तो उसने खोलकर कई घूंट भरे। चाशनी के टीचर का कॉल आया था। अक्षत ने कुछ देर बाद कहा, अक्षत, कहा ना तुम्हें पसंद करने लगी है वो। आकर्ष अब रिलैक्स होकर बैठा। बात बात पर कौन कॉल करता है भाई यार। अक्षत ने उसे हमेशा की तरह लाचारी से देखा। मिसबिहेव करती है वो। हाँ तो दर्पण को भी कॉल कर सकती है, मगर नहीं, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगी। अक्षत इस बार गंभीर था। होना चाहिए, जो जैसा करे रिटर्न में वैसा ही देना चाहिए। मोरल वैल्यूज। अक्षत ने कहते कहते अचानक कार रोकी। सामने एक थार खड़ी थी जिस वजह से सारी गाड़ियां किनारे होकर निकल रही थी। अच्छा खासा जाम लग गया था
और शोर शराबा मचा हुआ था। अक्षत ने कुछ देर तक हॉर्न प्रेस किया, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो सीट बेल्ट खोलकर वो बाहर निकल आया। कुछ कदम चलने के बाद वहां पहुंचा तो बोनेट पर वो पैर पर पैर चढ़ाए लेटा था। आंखों पर चश्मा चढ़ाए हुए पान चबा रहा था। अपनी ये सवारी जरा खिसकाएंगे? पूरी सड़क जाम कर रखी है आपने। अक्षत ने बिल्कुल आराम से कहा। हाँ करेंगे, पहले उनको माल लेकर आने दीजिए। उसने नजरों से इशारा किया तो अक्षत ने देखा कई लड़के शराब की दुकान पर हल्ला गुल्ला मचाए हुए थे। आप इसे एक साइड लगा लीजिए। उसने अभी भी अपनी झुंझलाहट नहीं दिखाई थी। अरे कहा ना हटा लेंगे, सब जा रहे हैं ना किनारे से। बोलते बोलते उसने सड़क पर थूक भी दिया और फिर अपना पान चबाने लगा। अक्षत ने एक गहरी सांस भरी। सूरज की गर्मी वैसे ही सब कुछ खाक करने पर आमादा थी। लोगों को परेशानी हो रही है। अपने इस वाहन को किनारे लगाइए, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। आपके पिताजी ने नहीं खरीदी है, हटाइए। इस बार उसका कड़क अंदाज था। तुम तो हमारे बाप पर चलेगा? जाओ, नहीं हटाएंगे, ये यही खड़ी रहेगी, जो कर रहे हैं कर लो। कूदते हुए वो बोनट से उतरा और चश्मा उतार कर उसने अपने कॉलर में टाक लिया। देखो, लोगों को परेशानी हो रही है, हटाओ इसे। अक्षत इस बार भी अपने आप को शांत रखने में कामयाब था। वो अजीब मुस्कुराया और कार को थपथपा बोला, नहीं हटेगी, हमारी ये धन्नो नहीं हटेगी। अपना पूरा शब्द नहीं कर पाया जब एक चटाक की आवाज के साथ उसका चेहरा दूसरी तरफ घूम गया। इतना तेज झटका उसे लगा कि कुछ पलों तक कुछ महसूस तक नहीं हुआ। उसके पान के पीत में उसके होठों से खून आकर मिल चुका था। हटेगी अब या नहीं? अक्षत चिल्ला पड़ा। वो मानो कुछ पल के लिए बेहोश हो गया था, मगर समझ वापस आते ही उसने खुद को सीधा खड़ा किया। प्यार से बोल रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा, हटाओ इसे। वो आगे बढ़कर उसके पास आया और कॉलर से चश्मा निकाल उसकी आंखों पर लगाया। पब्लिक प्रॉपर्टी पर बाप का हक नहीं समझते। अब हटेगी या मैं स्टार्ट करूं? हटाते। वो तुरंत ही अंदर जा बैठा। सॉरी, अक्षत एक हल्की आवाज में बोला तो वो लड़का बौखला सा गया। अक्षत फिर वापस मुड़ा ही था कि पीछे आकर्ष खड़ा था। मोरल वैल्यू? उसने मजाक ही उड़ाया था, जिसका सबूत उसके होठों की मुस्कान थी। आजकल के लोगों का मतलब कितने जिद्दी और बदतमीज हो गए हैं, प्यार की भाषा समझना ही नहीं चाहते। हाँ, तभी सोचो आगे क्या होगा, इसलिए अपनी चीनी को ट्रेनिंग देना जरूरी है। वो वापस कार में आकर बैठा। मैंने उसे आखिर में सॉरी बोलना सिखाया है, जैसे तुमने अभी बोला, बिल्कुल वैसे। भाई प्लीज। अक्षत ने तिरछी निगाहों से उसे घूरा। वो सच में गुस्सैल होती जा रही है। वैसा तो नहीं हूं मैं, बिल्कुल, दुनिया गवाह है। तुम्हारा गुस्सा मम्मी से लेकर मैंने झेला है। आकर्ष ने उसे पुरानी बात याद दिला दी थी। चाटा काफी जोर से नहीं मार दिया तुमने? मैंने सोचा था आज भी मुझे ये हाथ इस्तेमाल करना पड़ेगा। सच में जोर से लगा होगा क्या? अक्षत अफसोस से बोला तो आकर्ष ने एक जलती नजर उस पर की। जाकर एनर्जी ड्रिंक दे आओ। हद है, चीनी कभी तुम्हारी तरह न हो, बिल्कुल नहीं। आपकी तरह? अक्षत ने भौं उचकाई तो उसने ना में सिर हिला दिया। कभी नहीं। अगले दिन एक बार फिर मीरा और आकर्ष आमने सामने थे। तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है? वो पूरी जान से चीखना चाहता था, मगर अपनी आवाज धीमी करने पर मजबूर हो गया था। एक तो ये ऑफिस, ऊपर से जितना तेज वो चिल्लाएगा, यकीनन ये सामने खड़ी अप्सरा उसके दुगने पर बात खत्म करेगी। नहीं है खुश? वो अपने बालों को पीछे धकेलते हुए आराम से बोली। काम है, मुझे जाऊं? मीरा, ये ऑफिस है, मैं तुम्हारा यहाँ हस्बैंड नहीं हूं। सिट डाउन क्वाइटली। वो अब सच में गंभीर था। एक शब्द मानो चबा गया हो। सर, कहा ना, एम्प्लॉय हो तो बिहेव उसी की तरह करो, बैठो। उसने आदेशात्मक ढंग से कहा तो मीरा उसके सामने जाकर बैठी। क्या प्रॉब्लम है? उसने अब आराम से पूछा था, जिसका जवाब उसे कई लम्हों के बाद भी नहीं मिला।
मैंने पूछा मीरा, क्या प्रॉब्लम है? हाउ डेयर शी? आकाश ने उसके तपे हुए चेहरे का जायजा लेना नहीं छोड़ा था। किसकी बात कर रही हो? उस लड़की की। आपके लिए चेयर खींचकर साबित क्या करना चाहती थी? हाँ, अरे बिजनेस मीटिंग में हैंडसम फलाना धिमकाना कहां से आ गया? हाँ, मन तो कर रहा था मुंह नोच लूं, एंड ट्रस्ट मी, नोच लेती तुम। उससे ज्यादा विश्वास आकाश के आवाज में था, इसलिए चुप रहने के लिए कहा था तुम्हें। तो उससे बता देना कि कैसे बिहेव करते हैं। क्या आपको शर्म आती है बताते हुए कि मैं आपकी बीवी हूँ, या आप बैचलर की जिंदगी जीना नहीं छोड़ना चाहते? कितना शो ऑफ करते हैं, बात बात पर अपनी चिन पर हाथ फेरना, कुर्सी के बैक पर अपने ये बाइसेप्स रखना, और जाते ही कहीं पर अपनी टाई क्यों ढीली करते हैं? हाँ, एंड आई डोंट थिंक कि ब्लेजर उतारने की जरूरत होती है। ये लखनऊ है, यहाँ का गर्मी में टेम्परेचर पता है तुम्हें? नहीं, तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर आ कैसे सकती हो? मीरा चिल्लाई। दोबारा करके दिखा दूं? मीरा ने जैसे ही कहा दोबारा करके दिखा दूं, आकाश चिढ़कर बोला, I swear I just want to throw you out of this floor. ओके, मीरा ने दांत पीसे। यही तो मंशा सामने आ गई। ना सिर्फ आपको इस बात की शर्म आती है कि मैं आपकी बीवी हूं, बल्कि अब तो मेरा सांस लेना भी नहीं पसंद इस सनकी को। मुरली मनोहर, जरा मेरे लिए जगह खाली करवाइए इस वर्ग में। वो सीलिंग की तरफ हाथ जोड़कर बड़बड़ाई तो आकर्ष ने अपना माथा सहलाया। सर, मानवीर चौहान आ चुके हैं। तमन्ना ने दरवाजे से एक कदम अंदर रखा था, बस कि मीरा की नजर घूमी। उसने एक पैनी निगाह उसकी तरफ की और आकर्ष की तरफ खुद को घुमा लिया। आकर्ष की नजर तमन्ना पर ही थी। ओके, कॉन्फ्रेंस हॉल में सारे प्रोजेक्ट मेंबर्स के साथ पहुंचो। प्रेजेंटेशन तैयार कर दिया ना? यस सर। वो मुस्कुराई तो मीरा के पूरे शरीर में आग ही लग गई। उधर हॉस्पिटल में दर्पण के हाथ कांप रहे थे। शरीर ने उसकी सारी ऊर्जा त्याग दी थी। पेशानी पर चमकती पसीने की बूंदें साफ जाहिर कर रही थी कि अभी उसकी हालत और बदतर हो चली थी। पेन को थामा हुआ हाथ कांप रहा था। आज तक बहुत सर्जरीज की थी उसने, कईयों में नाकाम भी हुई थी, मगर आज 5 साल के एक बच्चे की मौत को डिक्लेयर करते ये कागजात उसके रक्तचाप को अपने हिसाब से नियंत्रित कर रहे थे। खुद को समझाती रही, मगर जब अपने ही विचारों पर काबू नहीं रहा तो सीधे ड्रॉर से फोन निकाल लिया। उसी वक्त अक्षत के कैबिन में, मिस्टर रेजा, अब कर लेंगे ना? प्रियतम साहब, जो जाने माने उद्योगपति थे, अभी उसके सामने बैठे थे। साथ में उनका 20 साल का बेटा और मैनेजर भी था। तभी अक्षत का टेबल पर रखा फोन बज उठा। उसकी नजर वहीं जाकर ठहरी। दर्पण अपनी तरफ से कभी फोन नहीं करती थी, वो भी इस वक्त। ज्यादा जरूरी बात चल रही है इस वक्त, प्रियतम ने गंभीरता से कहा। इससे ज्यादा जरूरी नहीं, अक्षत ने बहुत धीमे एक मुस्कान के साथ कहा और फोन उठा लिया। फिर सामने से बात सुनकर बोला, दर्पण, बस 5 मिनट आप इंतजार कीजिए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। उधर कॉन्फ्रेंस हॉल में मानवीर चौहान काफी अच्छे मुकाम पर था। उसके इन्वेस्टमेंट लगभग हर बड़ी कंपनी और प्रोजेक्ट में मिल ही जाते थे। तभी सामने बैठी मीरा को बड़े गौर से देख रहा था और वो अपने सपाट भाव से फाइल्स में मग्न थी। ऐसा नहीं था कि उसे उसकी चुपती नजरें महसूस नहीं हो रही थी, मगर कुछ कहना फिलहाल उचित नहीं लग रहा था। अच्छा आकाश, उसका तरीका बहुत अनौपचारिक था। दोनों की स्कूलिंग साथ में हुई थी, पुरानी जान पहचान थी। तुम्हें नहीं लगता कुछ चीजें इसमें बदलने की जरूरत है? आई नो काफी एक्सपीरियंस है तुम्हें, पर इसका टारगेट ग्रुप काफी छोटा है और उसके हिसाब से ब्रांडिंग बारीक हो गई है। मुझे बस तुम्हारे साथ कोलैब करना है, पर इट सीम्स रियली मीनिंगलेस। मीनिंगलेस से क्या मतलब है? जब मीरा ने प्रोजेक्ट हेड का उतरता चेहरा देखा तो खुद को रोक नहीं पाई। आप, मानवीर मुस्कान छिपाने की नाकाम कोशिश में था। अच्छा मिस, इसका टारगेट ग्रुप कौन है? चिल्ड्रन। मीरा ने तनिक समय नहीं गवाया।
एज ग्रुप 5 to 10। आपको नहीं लगता कि औरतों वाले माइंडसेट को हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है? मानवीर ने उसकी बात हवा में उड़ाई और आकाश की तरफ अपनी चेयर घुमाई, जो किसी भी काम से बेपरवाह दिख रहा था। आकाश, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं तैयार हूं, मगर इस प्रोजेक्ट की इक्विटी ज्यादा चाहिए और प्रोडक्ट प्राइस बदलते हैं। मीरा झुंझला रही थी। उसका पति किस बात से शर्मिंदा होता है समझ ही नहीं आ रहा था। तभी मानवीर ने बोलना शुरू किया। तुम्हें नहीं लगता आकाश, काफी लड़कियां तुमने यहाँ रखी हुई हैं? बोलते बोलते वो मीरा से मुखातिब हो चुका था, जो सुनकर पूरी तरह लाल हुई बैठी थी। मिस, आपको जरा तकलीफ होगी सुन के, अगर दिमागी तौर पर अभी आप यहाँ बैठने के काबिल नहीं है। अपनी ये कागजात और रिपोर्ट्स अपने पास रखिए। हाँ, एक और बात, खूबसूरती में कोई कमी नहीं आपके पास। आप मॉडल क्यों नहीं बनती? आई एम डैम श्योर प्रोडक्ट्स की एम्बेसडर के तौर पर आप कंपनी को ज्यादा फायदा दे सकती हैं। अब हम आगे की बात करेंगे तो बाकी लोग जा सकते हैं। आकाश ने सामने बैठे एम्प्लॉयज की तरफ देखा और सपाट लहजे में बोला। सबके पीछे मीरा भी उठ खड़ी हुई तो आकाश ने नजरें नीचे किए हुए ही सख्त सी आवाज में कहा, प्रोडक्ट एम्बेसडर को यही रुकना चाहिए, क्यों मानवीर? मीरा ने अपना सारा गुब्बार निगला और मानवीर की तीखी नजरों को सहते हुए अपनी जगह पर बैठ गई। जेंटलमैन, आकाश ने जैसे ही कहा, मानवीर का असिस्टेंट सकपकाया सा उठ खड़ा हुआ। आपको यहाँ मॉडल के फीचर सुनने में दिलचस्पी हो रही है? आकाश, तुम तो काफी दिलचस्प हो गए हो। मानवीर मुस्कुराया। पहले नहीं था क्या? आकाश ने हल्के से कहा। थे, मगर अब तो जवाब नहीं। वो आराम से कुर्सी पर पसर गया। औरत आदमी को अच्छा चला सकती है, पर ये सब नहीं। उनके तरीके हर चीज को बाउंड्री से बांध देते हैं। सही कहा ना? हाँ? एक भद्दी हंसी उसने आकाश के सामने दी और फिर घूमा। शुड बी फाइनल? तभी उसका ध्यान खींचा। मीरा ने अपनी नुकीली पेंसिल हील टेबल पर रख दी थी। वो अजीब नजरों से उसे देखने लगा, फिर हथेली टेबल पर टिका थोड़ा झुका। क्या हुआ मिस? उसकी मुस्कान कई इशारे कर रही थी। तब तक वही हील उसने तेजी से उठाई और उसकी हथेली पर ठीक बीचों बीच दे मारी। आवाज हलक में ना रह सकी, पूरे केबिन में गूंज गई। इसी के साथ आकाश के होंठों पर कातिलाना सी मुस्कान तय गई। नजरें लैपटॉप में थी, मगर अपनी बीवी के रग रग से वाकिफ था। मानवीर उठकर पूरे आवेग से मीरा की तरफ बढ़ा। तब तक आकाश की तीखी आवाज आई, बैठे रहो, पैर सलामत है, दुआ करो। अभी मैं अच्छे मूड में हूं, नहीं तो मैंने तुम्हारी रजामंदी से तुम्हारे सेक्रेटरी को बाहर भेजा था ना, तो 4 कंधों पर कैसे जाओगे? मीरा ने एक कार्ड निकालकर टेबल पर उसके सामने रखा। आइंदा मेरे औरत होने पर कोई कमेंट किया या किसी भी लेडी पर, तो याद रखना इस हील को। जितना इसमें मैं हॉट लगती हूं ना, उससे ज्यादा तरीके हैं लोगों के पुर्जे ठीक करने के। ये लो, डिस्काउंट मिल जाएगा। सिटी हॉस्पिटल, हड्डी टूट गई है। मानवीर लाल आंखों से आकाश की तरफ देख रहा था। कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था उसे, मगर अभी उसकी स्माइल जा ही नहीं रही थी। वो गर्व से बोला, मानवीर, मीट माय वाइफ, मिसेस मीरा आकाश रहेजा। व्हाट? वो बुरी तरह चौंका। उसी वक्त हॉस्पिटल के बाहर दर्पण स्ट्रीट लाइट के बगल वाले बेंच पर बैठी थी। दर्पण? अक्षत की हाँफती हुई आवाज ने उसका चेहरा घुमाया। वो झट से खड़ी हुई और लिपट गई उससे। हाथ हमेशा की तरह उसकी शर्ट को मुट्ठी में कस रहे थे। आप ठीक हैं? अक्षत के हाथ उसके बालों में उलझ गए। दूसरे से पीठ सहला रहा था। यहाँ क्यों बैठे आप? सब ठीक है? दर्पण ने वैसे ही सिर इनकार में हिलाया। आपने कोशिश की होगी ना? इतना तो जानता ही था कि एक ही वजह हो सकती थी। बच्चा था। आवाज पूरी तरह भीगी हुई थी। गले में कुछ चोक हो रहा था। कुछ लम्हों के बाद वो खुद ही उससे अलग हो गई।
अब बिजी थे। उसने उसके सवाल को पूरी तरह नजरअंदाज किया। कहाँ चले? एक कदम उसके करीब लिया और उसके गाल को अंगूठे से सहलाने लगा। वो अभी भी स्थिर होने की लगातार कोशिश में लगी थी। ऐसे? अक्षत ने कहा तो उसने उलझी नजरों से खुद को देखने की कोशिश की। जब कुछ समझ नहीं आया तो थके स्वर में बोली, कोई परेशानी है? अक्षत ने धीमे से हाँ में सिर हिलाया और पानी की बोतल उठा उसकी तरफ बढ़ा दी। वॉश योर फेस। दर्पण ने घंटी बजाई तो खुलने में ज्यादा देर नहीं लगी। नजर गई तो चाशनी अपनी प्लास्टिक की कुर्सी पर चढ़ी खड़ी थी। पीछे आकर्ष और भावना जी उसे मुस्कुराती नजरों से देख रहे थे। आप सोए नहीं अभी तक? दर्पण ने आंखें रगड़ी और भरे गले को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश की। दादी को परेशान किया? नहीं तो। उसने तुरंत ना में सिर हिलाया। हम तो दादा का वेट कर रहे थे। चाशनी, बेटा सोने चले? आज मेरे साथ, मम्मा को रेस्ट करना है ना? आकर्ष आकर उसे दर्पण की गोद से लेते हुए अक्षत को देखता हुआ कॉरिडोर में मुड़ गया। फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। भावना जी जो तब से उसके चेहरे का जायजा ले रही थी, आखिर में बोली, अब हमारा मन नहीं है। हर बार मन की करनी जरूरी थोड़ी है। आओ, मैं बैठी हूँ। एक बात और, मुझे नींद बहुत प्यारी है, तो जरा जल्दी। उन्होंने प्यार से धमकाया सा था। दर्पण ने हौले से सिर हिला दिया और अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। तुम क्यों उसी हिस्से के फर्श से चिपक गए, काले कोट? मम्मी, भाई कम थे क्या? अक्षत ने वापस दरवाजा बंद किया और डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ा। एक गिलास पानी निकालकर एक ही सांस में पी गया। ज्यादा दिक्कत है? पीछे से भावना जी की आवाज आई तो उसने ना में सिर हिलाया। सोचती बहुत ज्यादा है। ओवर थिंकिंग अपने पीक पर होती है। किसी को कुछ कहना हो तो 1000 बार सोचेंगे, कहने के बाद 1000 बार सोचेंगे, और सामने वाले ने क्या सोचा होगा उसके लिए भी खुद ही सोचेंगे। रेयर क्रीचर है मम्मी, यू विल नॉट फाइंड इजीली। हाँ, जैसे हमारी औलाद है तो आंखों में रखने वाली है। तुम लोगों की भी प्रजाति कहाँ पाई जाती है? दुर्लभ। वो उसके पास आई और कलाई हाथ में लेते हुए आस्तीन ऊपर चढ़ा दी। थप्पड़ मारा? नहीं, भाई ने बताया आपको? ही इज। देखिए, मैं उनकी एक बात बताता हूं आपको, मगर ये इंसान नहीं चुप हो सकते। वो अचानक हड़बड़ा गया। हाँ, चुप रहो, तुम्हारा भाई। भावना जी की आंखें चढ़ गई। मिसेस रॉय का फोन आया था शाम को। पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। दोनों बेटे मिलकर सड़क पर तमाशा कर रहे थे, ये वो। मैं और भाई? अक्षत आश्चर्य से भरा हुआ था। हाँ, तुम और तुम्हारा भाई। भावना जी ने उसी के सुर में सुर मिलाया। इतना तमाशा किया कि अमीनाबाद की बड़ी सड़क पर जाम लगा दी? यकीन हुआ आपको? इस बार उसने मध्यम स्वर रखा। भावना जी कुर्सी पर बैठी तो वो फर्श पर बैठ गया। सिर उनकी गोद में रखते हुए आंखें हल्की बंद कर ली। बताइए ना, यकीन कर लिया आपने? आकाश के बारे में कोई बोले तो एक दफा ना सोचूं मैं, मगर तुम्हें लगता है मैं यकीन करूंगी? फिर क्या कहा आपने? अक्षत बरबस मुस्कुरा दिया। क्या कहा? कहा कि अपनी बेटियों पर ध्यान देना चाहिए आपको। वो क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, किसके साथ जा रही हैं। वैसे हंगामा तो हुआ था, मतलब मैंने थप्पड़ मारा। काफी देर खुद को संभाल ले रखा था, मगर आखिर में उसने सच में संभाल नहीं पाया। अंत तक बोलते हुए उसके चेहरे पर शर्मिंदगी सी छाई। हाँ, अब जरा सोचो, तुम जैसा शांत दिमाग, सकारात्मक खोपड़ी भी एक हद का दायरा बनाए रखती है, और कभी कभी उस दायरे को तोड़ने से खुद को नहीं रोक पाती, अपनी भावनाओं पर खुद काबू नहीं रख पाती। फिर दर्पण, उसे तो अभी बहुत गहराई में उतरना है। उससे ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर रहे तुम? भावना जी ने उसके माथे से फैले बाल बारी बारी हटाए। अक्षत ने ना में सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं,
मैं कभी नहीं कहता कि उन्हें अपनी फीलिंग्स दबानी चाहिए, मगर आज पता है क्या कह रही थी? भावना जी ने सवालिया निगाहों से देखा तो उसने सर्द लहजा अपनाया। ये सब छोड़ना है उन्हें। कह रही थी कि इन सब चीजों के काबिल नहीं, इतना मजबूत और कठोर खुद को नहीं कर पा रही। ये प्रोफेशन तो क्या, किसी भी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझ सकती। ये सब सिर्फ एक इंसिडेंट और एक केस से मम्मी। हाउ कुड शी इवन थिंक? उन्हें लगता है सब कुछ क्विट करना और पीठ दिखाना एक अच्छा रास्ता है। तो समझाओ मेरे भोले भंडारी। भावना जी उठी और खाने के बाउल खोल कर जांचे। खाना ठीक था, ज्यादा ठंडा अभी नहीं हुआ था। आपको क्या लगता है पिछले 3 घंटे से मैं क्या कर रहा था? उसने एक लंबी सांस ली तो भावना जी मुस्कुरा दी। थक गए? उनसे मैं कभी नहीं थक सकता, ना उन्हें क्विट करने का सोच सकता हूं। उन पर गिव अप करना तो अगले जन्म का मसला है। गुलाबी क्यों हो रहे हो फिर? भावना जी ने एक ऊपरी नजर से देखा। मैं वो झेप गया। अगले ही पल चेहरे को हल्के से हथेली से रगड़ने लगा। तेरी बेटी 4 साल की होने वाली है गधे। भावना जी ने हाथ बांधे तो वो खुलकर मुस्कुरा दिया। वो बहुत जल्दी बड़ी हो रही है और तुम दिन पे दिन छोटे। वो संभल जाएगी खुद ही। हाँ, अगर वो बस थोड़ा सा मेरा साथ दे तो बाकी हम दोनों के लिए काफी हूं। अक्षत ने कहकर अपनी जगह ली। अभी जानती हैं आप क्या कर रही होंगी वो? क्या? भावना जी ने भौं हल्की सी उठाई। हमें सुन रही होंगी। अक्षत ने नजरें पीछे की तो भावना जी भी मुड़ी। सामने दर्पण खड़ी थी जो उसके कहने के बाद सकपका सी गई थी। आओ। भावना जी ने इस बार अपनी हंसी नियंत्रित की। पूरी पीएचडी कर रखी है, इसका आधा ध्यान अपने कोट में देता तो जज बन जाता ना। उन्होंने माहौल हल्का करने की कोशिश की। दर्पण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुर्सी पर बैठ अपनी प्लेट में सर्व करने लगी तो भावना जी ने उसके हाथ से चम्मच ले लिया और खुद निकालने लगी। आपने खाया? दवाई ली? दर्पण ने पूछा तो भावना जी ने मुस्कुराते हुए हामी में सिर हिला दिया। बेब्स, पता है फिर उसने क्या कहा? चाशनी बीच में लेटी हुई मीरा की लंबी नाखूनों और उंगलियों से खेल रही थी। क्या कहा बेब्स? मीरा ने भी उसकी तरफ करवट ली। इधर से जाओ, ये हाउस हम बनाएंगे। वो उसी की नकल करके दिखा रही थी। उसके बाल इधर से नहीं है और बीच में हेड के बीच में उसके हेयर है। अच्छा, काफी मॉडल डैड होंगे उसके, हैंडसम से। मुझसे ज्यादा? आकर्ष इस बार पलटकर चाशनी की तरफ घूमा। Have you seen someone handsome than me, चीनी? चाशनी ने तेजी से ना में सिर हिला दिया। Akka is more and more handsome. Now it's story time. उसने चहकते हुए कहा। नहीं, ये सोने का टाइम है। मीरा थपकी देने लगी थी मगर चाशनी बड़ी आंखें किए उम्मीद से देख रही थी। छोटू सी। एक बेवकूफ राजा हुआ करता था जिसे लगता था कि वो विश्व विजयी है। आकर्ष ने चिढ़ते हुए नीचे रखा तकिया बाहों में दबोच लिया था। मीरा, ऐसी कोई कहानी नहीं है। और बेवकूफ क्या होता है? वर्ड्स तुम्हारे बहुत गंदे हैं। वर्ड्स क्या, मैं खुद गंदी हूँ। चिनी, लुक, योर अक्का इज चेंजिंग हिज आई कलर। नहीं, कुछ चेंज नहीं हो रहा, आप सो जाओ। आकर्ष ने आंखें कसकर बंद की और चाशनी को पलटा। उसकी पीठ अपने सीने से लगाई। छोटे बच्चे जल्दी सोते हैं। ऐसा क्यों? अच्छे बच्चे सवाल नहीं पूछते। मीरा ने उसके बाल पीछे किए और फुसफुसाई। आज पता है क्या हुआ? मीरा, उसे फालतू बातें मत बताओ। आकर्ष ने जरा सख्ती दिखाई। वो एक मॉन्स्टर था। I just finished him. वो बिल्कुल जैसे उसकी बात मानी जाती थी। Did you fight like Natasha?
चाशनी ने आंखें बड़ी कर ली। नहीं, वो किसी की नकल नहीं करती, इनका अपना स्टाइल है। आकर्ष ने आखिर में उसकी आंखें बंद कर ही दी।